मार्च जो है वो 23 मार्च भी आ रही है। 23 मार्च वो दिन था जिस दिन मैं पाकिस्तान से 2017 में निकला था, और 23 मार्च को मुझे पाकिस्तान से जिला वतनी इख्तियार किए हुए पूरे 7 साल हो जाएंगे। 6 माह और 10 महीने बाद जाके मेरी जो एक फॉर्मल जिला वतनी है वो टूटी। यानी मैं अब ये कह सकता हूँ कि मैं अपने वतन में हूँ, या जहाँ भी हूँ मैं, वो उस जगह को मैं अपना कह सकता हूँ, उससे पहले नहीं कह सकता था। तो चलेंगे, हमारी जो मूवमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही, और हर मूवमेंट, हर एक चीज एक एथिक्स की बुनियाद पे चलती है, एक तरीके की बुनियाद पे चलती है। अगर इसके ही लोग दूसरों को बुली करने लग जाएं, औरतों को ब्लैकमेल करने लग जाएं, तो वो लोग जो कि एथियस्ट हैं, जो दावा करते हैं बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन होने का, और वो खुद ही औरतों को ब्लैकमेल करें, उनको डॉक्स करें, उनका नाम लें, और उनको ये बताएं कि हाँ जी, हम जो हैं वो तुम्हें जानते हैं कि तुम कौन हो, और हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे सोशल मीडिया पे, हम फलां कर देंगे, ढमका कर देंगे। तो इस तरह की घटिया हरकतें, तो भाई आप तो ये कहते थे कि आप बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, आप बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, आप बड़े समझदार लोग हैं, मगर आप अगर इसी तरह की गंदी बातें करें तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। और बात यह है कि मैंने कई बार ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपना मज़हब छोड़ दे तो उसके अंदर से मज़हबी खसलत निकल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मज़हब छोड़ने के बाद भी उनकी गंदी खसलत नहीं जाती, ठीक है? और वो अपनी बुलिंग के टैक्टिक्स, और अपनी ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स, अपनी मिसोजिनी के टैक्टिक्स, लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों को धमकाना, उससे बाज नहीं आते, ठीक है? और इस तरह के जो लोग हैं, वो असल में इस मूवमेंट के नाम पे एक कलंक का टीका है, ठीक है? ये बात याद रखें, और ये बात याद रखिएगा कि अगर हम ये वही असूल अपनाए रखेंगे जो कि टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों के हैं, यानी ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर निकलने के बाद 15-15 साल वेस्ट में गुजारने के बाद भी अंदर से जो पाकिस्तानी कीड़ा है उनके, वो मरता नहीं है। जो उनकी अंदर घटिया बात होती है वो अपनी जगह पे ही मौजूद रहती है, और वो हमेशा हमेशा ही बातों को उस घटिया लेवल तक लेके जाते हैं जो उनके माँ बाप की तरबियत होती है, ठीक है, या जो उनकी इस्लामी तरबियत होती है जिसने भी की होती है, क्योंकि वो उसी लेवल पे जाती है, ठीक है, और वो उसी लेवल पे उसको रखते हैं हमेशा। तो इस तरह के लोगों को, असल में इस तरह के लोग एक्सपोज होंगे, ये मत समझें कि एक्सपोज नहीं होंगे, ठीक है। और मैंने जो ब्लैकमेलिंग फेस की, जो सब कुछ किया, ये मत समझें कि जी उसके सबूत नहीं है, उसके सब सबूत भी मौजूद हैं। और जो बाकी चीजें हैं जो मैं कह रहा हूं, मैं कोई बात भी ऐसी नहीं है कि मैं सबूत नहीं उसका दे सकता। हर बात का, हर पाकिस्तानी मुल्हिद के जो इस तरह के हैं उसके खिलाफ अगर मैं कह रहा हूं तो मैं सबूत भी दे सकता हूं भैया, ठीक है, मैं दे सकता हूं, और मैंने बहुत से लोगों को दिए हुए हैं, और अगर पब्लिक करने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पब्लिक करना, ठीक है। ये सारे सबूत आराम से पब्लिक कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आराम से जब मेरा दिल करेगा मैं कर दूंगा, और बहुत से लोगों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये खड़े होकर कहना कि मैं ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट हूं, मैं बड़ा चैंपियन हूं जी, मैं बड़ा जी कोई एक्स मुस्लिम हूं, नहीं। जो आपका असल कैरेक्टर है, जो आप असल में, जो आप मास्क के पीछे, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि ऐसा होगा, और फैक्ट्स विल बी मेड पब्लिक, ठीक है। ये एक ये एक तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात ये है कि ये बात याद रखें कि ये बात जरूरी है, ये होगा, ठीक है। ऑन द राइट टाइम फैक्ट्स सामने आएंगे, बहुत से लोगों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और बाकी भी सामने भी आएंगे, ठीक है। इसकी कोई फिक्र ना करें कि नहीं आएंगे सामने, ठीक है। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं वाकई ये बता सकता हूं कि हिंदुत्व के खसियों से लटके हुए घटिया लोगों की असल में हरकतें कितनी घटिया और वो किस तरह की हरकतें करते हैं, ये मैं बता सकता हूं, ठीक है। और मैं बता रहा हूं और बताऊंगा, ठीक है। जिसने जो उखाड़ना है फिर उखाड़ के दिखा दे। अच्छा, सेकुलर ह्यूमनिस्ट कह रहे हैं नॉट वर्थ स्टूपिंग टू दैट लेवल। यार मसला ये नहीं है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि हुआ क्या है, ठीक है। मैं असल में सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या हुआ था, ये बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी तो मैंने बताया भी नहीं है, अभी तो गुत्थी की पहला सिरा नहीं निकला। नॉन कन्फर्मिस्ट मैं आपको किसी उस पोजीशन में नहीं डालना चाहता।
ये मेरा सिर्फ ये मेरी बात है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है? तो ये बात है सारी की सारी कि मैं तो सिर्फ भैया एक बात बता रहा हूँ कि जो हुआ है, और जो आदमी औरतों को ब्लैकमेल करता है, उनको धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज़ करूँगा, मैं तुम्हें लोगों के सामने बताऊँगा कि तुम एथियस्ट हो, ठीक है? और मुझे तुम्हारा नाम पता है, सही है? वो आदमी कितना घटिया हो सकता है, क्योंकि ये एक बात याद रखें, मेरे पास लोग आते हैं ना, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास लोग पैनल पे आते हैं, मेरे पास लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं कि वो मुझे अपना नाम बता देते हैं, मुझे अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं, वो मुझे ये बता देते हैं मैं किस सिटी में रहता हूँ या रहती हूँ, ठीक है? अगर किसी शख्स ने किसी भी ऐसे एक्टिविस्ट को अपना नाम कभी बताया ट्रस्ट करते हुए, और कल को वो शख्स उससे उसे उसी नाम को लेके धमकियां देने लगा, उसी लोकेशन को लेके धमकियां देने लगा कि जी हाँ मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, तो आप खुद बताएं कि वो बंदा कितना घटिया होगा, ठीक है? और ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है, और ये काम उन लोगों ने किया है जो कि अपने आप को इखलाकियात के चैंपियन कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, हम जी बहुत बड़े वुमेन राइट्स के चैंपियन हैं, हम तो जी औरत मार्च के सपोर्टर हैं, मगर उनका जो पसे पर्दा चेहरा है, ठीक है, सरे आईना कुछ और है, पसे आईना कुछ और है। ये उनका जो आईने के पीछे का अक्स है ना, वो इतना घटिया है कि वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं इस नाम को लेके कि हमें पता है कि तुम कौन हो, अब हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह की घटिया हरकतें हुई हैं, खवातीन के साथ हुई हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इस तरह की हरकतें खवातीन के साथ एक नहीं हुई, एक से ज्यादा हुई हैं, ठीक है? हाँ, वैसे ही ऑनलाइन तो बहुत बार औरतों के बारे गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ना, मगर जो उससे पीछे जो स्क्रीन के पीछे जो फेस है ना, वो उससे भी बहुत घटिया है असल में, ठीक है? तो ये तो भाई सच्चाई बताने का वो है, ठीक है? ये तो फैक्ट्स, और ये मत समझें कि फैक्ट्स बताना जो है वो स्टूपिंग लो है, नहीं नहीं, समझ जाएं कि ये फैक्ट्स बताना स्टूपिंग लो नहीं है, ये तो हकीकत है भाई जो मैं बता रहा हूं, ये बात है। अच्छा जी, और ये भी बात याद रखें कि जब आगे से और मेरी जुबानबंदी करवाई गई कि हाँ भाई हमें क्यों कहते हो कि जी तुम लोग जो वो हिंदुत्व की गोद में बैठ रहे हो, मेरी जुबान मुझे धमकियां इस बात की दी गई, ठीक है? कि जी क्यों कहा जा रहा है कि भाई तुम हिंदुत्व की गोद में बैठे हो हिंदुत्व की गोद में, तुम बैठ रहे थे, हमें पता था बड़ी देर से, मैंने तो 2 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि भाई हिंदुत्व की गोद में कौन कौन और कब कब बैठेगा, मैंने बता दिया था। और आज आप देख लें कि हिंदुत्व की गोद में क्या कि उनके आज तो लटक ही गए हैं भाई, मुंह में ही डाल लिया सब कुछ। चलें, सेकुलर ह्यूमनिस्ट, आई एम सॉरी शायद आपको मेरी बात ना पसंद आई हो, बट फैक्ट तो फैक्ट है ना भाई, फिर बताने तो पड़ते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।